तो स्वागत है दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र का 1 से 14 तक मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आज हम 15 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बताऊंगा ना सीधे आपके दिमाग में पूरा छप जाने वाला है। ठीक है, बस अब वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। ठीक है, तो चलिए भैया समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन दिया है इसमें निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, दीजिए लिखा हुआ, तो हमको सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको सब क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर कहता है भैया द्विघात समीकरण। ठीक है, 4x² - 4√3x + 3 = 0। ठीक है, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है भैया? द्विघात समीकरण है। का बोला? ठीक है, ए नंबर क्या है भैया? कर ज्ञात करें। ठीक है, बी नंबर कहता है भैया मूल की प्रकृति बताइए, और सी नंबर कहता है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। है ना, तो हम चलिए एक एक करके बारीकी से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे पहले लिखेंगे भैया हल। ठीक है, हल बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोले या फिर सोल्व बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हिंदी में लिख रहे तो हल लिखना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हल लिख दिए। ओके, अब देखिए भैया ये दिया है 4x² - 4√3 + 3 = 0 है। ठीक है, ये क्या है? पहले से दिया है तो हम लिख दिया भैया दिया है। ठीक है, क्या दिया है? द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, तो लिख दिया भैया द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या दिया है? ये चीज़ दिया, तो ये चीज़ हम लिख दिए, है ना। तो देखिए भैया मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि भैया इस पूरे पहला टर्म में, ठीक है, पहला पद में, ठीक है, एक चर होता है एक अचर होता है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ अचर पद को चुनेंगे। ठीक है, जो अचर पद होगा ना वो कहलाता है ए। ठीक है, फिर इसी प्रकार दूसरा पद में देखेंगे। ठीक, जो अचर पद होता है ना भैया उसको बोलते हैं बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? सी = 3। ठीक है, यहाँ पर चर नहीं है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस पूरा टोटल क्या है? माइनस में है ना, -4√3 आ जाएगा। ओके, संख्या में अचर पद में। ठीक है, तो देखिए भैया ए नंबर कंडीशन है विविध कर ज्ञात कर। ठीक है, तो ए नंबर हम लिख दिए। ठीक है, विविध कर या फिर विवेचक बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको ना भैया डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होने देगा आपका भाई। ठीक है, तो चलिए, और डी बराबर होता है भैया b² - 4ac। ठीक है, डी किसके बराबर होता है? b² - 4ac। ठीक है, और आपको बी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, और 4 तो ऑलरेडी पहले से है ना। बस इन सभी का वैल्यू को पुट कर देने से ही डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भैया डी बराबर बी का वैल्यू क्या दिया है? -4√3। ठीक है, तो लिख दिया -4√3, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो 48 आएगा। कैसे आएगा? देखिए -4 का अगर स्क्वायर करते हैं, अब आप किसी भी संख्या का माइनस में रहता है ना, अगर स्क्वायर करते तो हो जाता भैया प्लस में। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना, और इसमें देखिए फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 16 हुआ था, 16 तिया 48, तो 48 लिख दिया भैया। ठीक है, फिर आगे क्या है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, है ना। फिर देखिए भैया आगे क्या है? 4 × 4 × 3 है, तो सबको गुणा करेंगे, है ना, गुणा का साइन है तो 4 × 4 = 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो 48 इधर था, फिर -48, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। 48 - 48 क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए नंबर खत्म। अब चलिए भैया बी नंबर को देखते हैं। ठीक है, बी नंबर कहता है, देख सकते हैं, मूल की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो चलिए बी नंबर देखते हैं, मूल की प्रकृति को बताते हैं, है ना। तो देखिए भैया मूल की प्रकृति d = 0 आया था, है ना। यहाँ पर देखिए d = क्या है? 0 आया था। तो देखिए जब d बराबर 0 होता है ना तो क्या होता है? 2 वास्तविक और समान मूल होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 वास्तविक निकलेगा और समान निकलेगा। कैसे? देखते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा नंबर कंडीशन दिया है। ठीक है, ऐसे हम पता चल जाएगा कि भैया 2 जो वैल्यू आएगा ना समान आएगा। ओके, तो तीसरा नंबर क्या कहता है? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सी नंबर कहता है यदि मूल का अस्तित्व, ठीक है, हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मूल का अस्तित्व है तो ज्ञात करेंगे। तो देखिए भैया यहाँ पर द्विघात समीकरण को ना हम क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। आप हो सकता है फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन द्विघाती सूत्र से क्या होता है ना, इजी टाइप का लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताया हूँ भैया द्विघाती सूत्र से। ठीक है, और तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है भैया x बराबर -b + -√d / 2 है। ठीक है, बहुत जगह आपको क्या रहेगा ना, रूट। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है भैया? यहाँ पर देख सकते हैं b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ डी के जगह ना b² - 4ac भी पुट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर डी निकाल चुके हैं इसीलिए √d लगा दिए। ठीक है, तो चलिए भैया अब देखेंगे x बराबर, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दें, और b का वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप, -4√3 हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं b बराबर
-4√3, ठीक है। ठीक ABC को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। दिक्कत है नहीं होगा भैया। तो देखिए b का वैल्यू दिया है भैया 4√3, वो भी आगे में माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, है ना। प्लस माइनस उसका आगे में है तो प्लस माइनस लगा दिए, ठीक। रूट है तो रूट लगा दिए, और d का वैल्यू क्या आया है देख सकते हैं 0, तो 0 लिख दिए, ठीक है। बट्टा है तो यहाँ पर देख सकते हैं बट्टा लगा दिए, है ना। और 2 है तो 2 कर दिए, इसका मतलब इसका 2a है, ठीक है। इसके बीच में क्या है भैया, गुणा है, ठीक है। तो फिर a का वैल्यू क्या है देख सकते हैं 4 है, तो 2 गुना 4 कर दिया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, x बराबर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को हम आगे में नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए फिर आगे में क्या है भैया, प्लस माइनस लिख दिए। और आपको पता होगा कि √0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है ना। तो क्या करेंगे ना, हम +-0 लिख दें, ठीक है। बट्टा लिखें, 2 चौके 8 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए x बराबर 4√3/8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में एक बार लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, है ना। तो देखिए +0 करते हैं तो कुछ 0 का कुछ वैल्यू नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पर माइनस में लिखेंगे तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करें ना, क्या किया ना, 0 और 0 नहीं किया प्लस माइनस में, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिए 4√3/8 तथा x = 4√3/8। तो सर 2 वैल्यू कैसे करके आया, हाँ तो देखिए जब द्विघात समीकरण होता है ना तो भैया उसका 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में आएगा, यहाँ पर क्योंकि प्लस में है, एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो हम 0 का अस्तित्व नहीं होता इसीलिए हम नहीं लिखे, ओके। तो काटेंगे, 4 और 2 8 कट जाएगा, है ना। 4 और 8 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा भैया √3/2, ठीक। तथा तो तथा लिख दें, x बराबर, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार, ठीक है। 4 से कट जाएगा तो √3/2 आएगा, ठीक। ये और ये दोनों आंसर हो गया, है ना। तो आई होप 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब 16 नंबर को देखते हैं। तो 16 नंबर है भैया प्ले लिस्ट में फुल वीडियो सॉल्यूशन, वो भी 5 नंबर का है, ठीक है। जो थ्योरम में बताया हूँ ना पूरे बारीकी से आपके दिमाग में छप जाने वाला है, ठीक है। ठोंका जाएगा एकदम, अगर नहीं समझे ना तो वीडियो को डिसलाइक मार देना भैया, ठीक है। तो चलिए अब 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर कहता है भैया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है। तो 7 मीटर ये बना लिया हम, ये वाला भवन है, ठीक है। भवन भी लिख दिया हूँ। आपको भवन किस प्रकार होता है, एक घर टाइप का होता है, लेकिन आप त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग में आपको चट्टान बोले, पर्वत बोले, पहाड़ बोले, कुछ भी बोले, आपको मान लेना है स्ट्रेट, बोले तो सीधा मान लेना, ठीक है। तो मैंने मान लिया सीधा, भवन एक क्या है, सीधा है, ठीक है। कितना मीटर है भैया, 7 मीटर है, ठीक है। तो 7 मीटर में बना दिया, ठीक है। नाम मैं बाद में दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले ही आपको समझाने के लिए पूरा बनाया हूँ, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया, ठीक है। के शिखर से, ये वाला शिखर कहलाता है और ये वाला पाद बिंदु कहलाता है, ठीक है। शिखर से एक केबल टावर, तो भैया ये केबल टावर है, ठीक है। केबल टावर है, ओके, केबल टावर है, ओके। केबल टावर के शिखर बोले, ये शिखर कहलाएगा और ये पाद बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो एक क्या कहता है 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, भवन का शिखर ये वाला होगा, के शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर के शिखर बोले तो ये वाला शिखर है ना, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बना लेंगे, है ना। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए, है ना। और कहता है भैया और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण ये वाला होगा, यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से खींचेंगे तो ये वाला क्या होगा, अवनमन कोण कहलाएगा, है ना। 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख दिए, है ना। और कुछ आगे कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इस टावर का, केबल टावर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए गौर से, ये वाला और ये वाला, है ना, 2 समांतर रेखाएं हैं, उस टाइप के दिख रहे हैं, है ना। तो कोण 45 और कोण 45 बराबर हो जाएगा एक अंतर कोण से, है ना। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको सोल्व करने के लिए भैया हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे तो क्या दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख देंगे, दिया है तो देखिए ED बराबर 7 मीटर, ठीक है। नाम दे दिए ABCD और E नाम दे दिया, ठीक है। तो देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन, तो ये वाला भवन है ED कितना दिया है 7 मीटर, है ना। तो 7 मीटर लिख दिए यहाँ पर देखिए। और देखिए ED बराबर BC, ठीक है। ED जितना बड़ा होगा ना भैया BC भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो 7 मीटर लिख दें, ये भी दोनों 7 मीटर का होंगे, क्योंकि देखिए देख सकते हैं आप ED जितना बड़ा है ना BC भी उतना ही बड़ा है, यानी कि इसकी लंबाई की बात करें तो, ठीक है। और देखिए DC बराबर होगा भैया इस EB का, ठीक है। DC जितना बड़ा होगा ना EB भी उतना ही बड़ा होगा, यानी कि समान लंबाई का होगा, ठीक है। तो गौर से देखिए अब लिखे हैं त्रिभुज EDC में, ठीक है। त्रिभुज EDC में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है ना, समकोण त्रिभुज का भांति ये है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज EDC में, देखिए ये क्या है ED परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बोले तो लंब है, ठीक है। तो लिख दिए भैया P =
7 मीटर, तो 7 मीटर दिया है तो 7 मीटर लिख देंगे, है ना। अब देखिए बी बोले तो आधार बेस, ठीक है। क्या दिया है DC, तो हम DC लिख दें, है ना। कुछ नहीं दिया मतलब DC लिख देंगे। और थीटा ये वाला देखिए इस त्रिभुज में कितना है 45 है, तो 45 लिख दिए, ठीक है। और वो पढ़े होंगे कि त्रिकोणमितीय चैप्टर में, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है भैया लंब बटा कोण यानी कि P/B, है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो थीटा के वैल्यू दिया है तो थीटा 45 पुट कर देंगे, ठीक है। और पी बोले तो परपेंडिकुलर 7 दिया है तो 7 बैठा देंगे। और बी दिया है DC, तो DC लिख देंगे, है ना। और अब पढ़े होंगे कि भैया tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है ना। बराबर हो जाएगा 7 बट्टा DC, ठीक है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा DC इंटू 1 करेंगे तो DC आ जाएगा, ठीक है। बराबर होगा 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया था तो 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए DC और EB बराबर हो गया नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए D से लेकर C तक, E से लेकर B तक समान लंबाई का होगा, है ना। तो लिख दिए DC बराबर होगा EB बराबर 7 मीटर। DC निकल गया तो EB भी 7 मीटर होगा, है ना। तो अब लिखेंगे भैया इस चीज ये त्रिभुज का हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे त्रिभुज AB में, ठीक है, ABE में, ठीक है। तो त्रिभुज ABE में ओके क्या है भैया परपेंडिकुलर दिया है AB, देख सकते हैं परपेंडिकुलर दिया है AB, है ना। अब B दिया है बेस EB, ये देख सकते हैं ये बेस है, ठीक है। कितना दिया है भैया 7 मीटर दिया है, 7 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं हमको DC का वैल्यू निकाले तो EB का भी वही वैल्यू होगा, तो यहाँ पर लिख दिया 7 मीटर, ठीक है। और थीटा दिया है भैया 60 डिग्री, यहाँ पर देखिए तो लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर आप पढ़े होंगे tan थीटा बराबर P/B, तो ठीक उसी प्रकार हमने पुट कर दिया। और tan 60 का वैल्यू क्या आता है √3, ठीक है, बराबर होगा AB बटा 7, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7√3 बराबर होगा AB, ठीक है। 7√3 इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 1 इंटू AB करेंगे तो AB आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें। AB बराबर क्या हो गया भैया 7√3 मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में था तो मीटर में लिख दिए। अब देखिए टावर की ऊंचाई क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, A से लेकर C तक होगा, है ना। तो AB प्लस BC लिखेंगे, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC लिख देंगे, है ना। तो AB का जो लंबाई है निकल गया है 7√3 मीटर, ठीक है। और प्लस BC का वैल्यू क्या है देख सकते हैं, कहाँ गया रे, ये देखिए BC 7 मीटर है तो 7 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया 7 और 7 दोनों जगह है तो 7 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर √3 है, √3 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बचेगा, है ना। 7 कॉमन लिए तो ये मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको 17 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे भैया 18 नंबर का क्वेश्चन को, ठीक है। तो 18 नंबर कहता है पानी पीने वाला एक गिलास, ठीक है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। छिन्नक कैसे बनता है भैया जब आप किसी शंकु को, ठीक है, इस प्रकार का शंकु होता है ना, आप यहाँ से काट दीजिएगा ना तो ये बन जाता है भैया छिन्नक, ओके। तो छिन्नक के आकार का है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 14 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस गिलास का धारिता ज्ञात करें, ठीक है। धारिता मतलब होता है धारण करने वाला, धारण क्या करेगा आयतन, है ना। आयतन ज्ञात कर कीजिए बोला है, ठीक है। तो हम आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं जब शंकु था, ठीक है, तो एक ही त्रिज्या था नीचे में, ठीक है। लेकिन जब बीच से काट दिया ना तो बन गया छिन्नक, ठीक है। तो ऊपर में भी एक त्रिज्या होगा, नीचे में भी एक त्रिज्या होगा, लेकिन हमको त्रिज्या दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमको दिया है भैया व्यास, और हम जानते हैं व्यास जो होता है ना वो होता है भैया व्यास बराबर होता है भैया त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2 होता है, ठीक है। व्यास बट्टा 2 होता है, ठीक है। क्या होता है त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको व्यास दिया है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर और एक दिया है 2 सेंटीमीटर। और दिमाग लगाइए जो बड़ा होगा, ठीक, वो व्यास कहलाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा है ना, और जो छोटा होगा वो छोटा व्यास होगा। तो देखिए 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये बड़ा व्यास है ना। और देखिए 2 सेंटीमीटर बोला तो ये छोटा व्यास होगा, ठीक है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया हल, ठीक है। तो हल लिख दिया है, क्या दिया है गिलास की ऊंचाई, ठीक है, पहले ही दिया है गिलास की ऊंचाई कितना दिया है भैया 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बड़ा व्यास क्या है, ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा व्यास मान लेंगे, है ना। बड़ा व्यास मान लेते हैं D1 बोले तो डायमीटर, ठीक है, बराबर होगा 14 सेंटीमीटर दिया है हमको। तो R त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R1 बराबर होगा 14 बट्टा 2, ठीक है। व्यास कितना है देख सकते हैं, व्यास 14 है, बट्टा 2 कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। तो 2 से 14 को काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए छोटा व्यास, ठीक है, छोटा व्यास बोले तो ये वाला, है ना, कितना दिया है भैया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम R निकालेंगे, R बोले तो त्रिज्या निकालेंगे, है ना।
तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, है ना। बराबर क्या हो जाएगा 2 से 2 को काटेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और पढ़े होंगे आप कि छिन्नक का आयतन होता है भैया, वो होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है, ठीक है। बस अनुमान पुट कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 1/3 है तो 1/3 लिख दिए, ठीक है। और पाई का वैल्यू आप जैसे कंडीशन में क्वेश्चन में रहेगा ना तो आप उस प्रकार लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बोला था तो हम लेंगे 22/7, ठीक है। फिर कुछ नहीं मतलब इंटू है, ठीक है, तो इंटू लिख दिए। और h का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो 14 सेंटीमीटर लिख दिए। होल है तो होल लिख दिए, ठीक है। और R1 दिया है, देख सकते हैं R1 का स्क्वायर है, तो R1 हमको दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस है भैया तो प्लस लिख दिए। फिर R2 का स्क्वायर, ठीक, तो R2 क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस तो प्लस, ठीक है। फिर R1 इंटू R2 है, ठीक है। R1 क्या है देख सकते हैं आप 7 है, R2 क्या है 1 है, तो 7 गुना 1 करेंगे, है ना, इसका मतलब गुना है, ठीक है। चलिए अब काट लेते हैं, ठीक है। 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक। तो इसको फिर गुणा करेंगे 22 दूनी 44/3 हो जाएगा, है ना। फिर इसका मतलब है गुणा, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ये अंदर में ब्रैकेट्स का काम होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए ये जो है इसी प्रकार लिख दें तो गुणा लिख दें, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा भैया 57, ठीक है। तो फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। फिर 44 और 19 को गुणा कीजिएगा ना भैया, देख सकते हैं यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ठीक है। 44 गुना 19 करेंगे ना तो आ जाएगा 836 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों सर? क्योंकि देखिए जब भी आयतन की बात होता है ना तो हमेशा क्यूब आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हो तो स्क्वायर आता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आयतन की बात करते हो तो क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको 11 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर ना मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, माध्य ज्ञात करने का, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके। इससे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं, एक वीडियो ही है, ओके। आप बारीकी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है।